So, losing weight is definitely not easy. And if you guys can relate with me, you know how much hard it is. But I still managed to lose around 15 kg of weight in 1 year. And that was 2025. एंड स्टिल मैं अभी भी उस प्रोसेस में हूँ वेट लॉस के. सो ऐसा नहीं है कि आई ड्रॉप दिस. अभी भी मैं उसी प्रोसेस में अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो मैं ट्राई करता हूँ मेरी कोई पहले की पिक और मैं अभी की पिक में आपको वैसे शो कर दूंगा व्हेन आई वाज एट माय प्रीवियस वेट एंड माय करंट वेट राइट नाउ. तो वो मैं अभी चेक करके मैं ऐड कर दूंगा इसमें कोई अपनी मेरी पिक. सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी जिससे मेरे को रिजल्ट मिला है. एंड दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट which I personally followed. So you can make changes to it according to you. पर ये चीज़ों की वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है. सो स्टार्टिंग विद योर डाइट और आई शुड से कैलोरी डेफिसिट. बिकॉज अगर आपको वेट कम करना है तो उसके लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना ही पड़ेगा, वरना आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा नहीं कि आपको वेट ड्रॉप करना है. सो कैलोरी डेफिसिट आप दो तरीके से बना सकते हैं. या तो आप जो डेली खाना खा रहे हैं उसको आप थोड़ा सा कम कर दें, या फिर जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जो भी आप रोज की कैलोरीज जो बर्न करते हैं उसको थोड़ा इंक्रीज कर दें. तो ये तो तुमने सुना ही होगा भाई कि मूव मोर एंड ईट लेस. ये एक बेसिक प्रिंसिपल बोला जाता है वेट लॉस के लिए. तो ये चीज ठीक है, मतलब लेमन लैंग्वेज में बताने के लिए, पर एग्जैक्टली इतना इजी होता नहीं है. बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं जो डिफर करते हैं चीजें, मतलब चीजें जिससे काफी इम्पैक्ट होती हैं. सो कैलोरी डेफिसिट आपको मेंटेन करना है. सो यू कैन स्टार्ट विद ये जो भी शुगर होता है, बोलते हैं शुगर क्विट करना चाहिए, और जो जंक फूड होता है वो बंद कर दो, प्रोसेस फूड बंद कर दो, जैसे चिप्स एंड ऑल दैट, जो बाहर का खाना होता है. तो दैट इज अ गुड स्टार्ट. तो तुम उससे स्टार्ट कर सकते हो. एक अपने माइंड को प्रिपेयर करने की तरह भी है वो, कि एग्जैक्टली तुरंत वो एक्सरसाइज एंड ऑल दैट शुरू नहीं किया, पर स्लोली हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें वेट लॉस या फैट लॉस फेज में जाना है. तो आप शुगर क्विट कर सकते हो और एंड जंक फूड वगैरह बंद कर सकते हो. और सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ता, डेली जो हम घर का भी खाना खाते हैं उससे भी काफी फर्क पड़ता है. अगर उस खाने को आप भर भर के खाओगे तो उससे आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो कितना भी हेल्दी खाना हो. ठीक है. और यहीं पे अगर आप चिप्स वगैरह खा रहे हो रोज रोज, पर जो आपका ओवरऑल कैलोरी एक्सपेंडिचर है डेली का, वो उससे कम खा रहे हो आप, तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा. पर आप सिर्फ वही नहीं खा सकते ना, क्योंकि उससे जो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है पहली बात तो, और वो एम्प्टी कैलोरीज टाइप का ही होता है, उससे आपको कुछ फायदा होने नहीं वाला है. तो इसलिए कभी कभी चलता है, पर मेनली आपको अपने डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि आपके हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज हो गए, जैसे एग्स हो गया, एंड चिकन एंड मीट, एंड पनीर हो गया, एंड कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको सही लगे, बट ऐसे ओवरऑल हेल्दी होना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि मेरी जो डाइट थी वो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट मैंने कर रखी थी कि कुछ नहीं खाऊंगा, मतलब वो मैंने ट्राई किया है कि एकदम ही स्ट्रिक्ट डाइट पे कुछ शुगर वगैरह कुछ नहीं खा रहे हैं या कुछ मीठा नहीं खा रहे हैं, और जो कुछ भी बाहर का खाना है, बिस्किट या कुछ भी चीज़ें नहीं मतलब छोड़ रही थी, वो भी मैंने ट्राई करा था. पर मैं ज़्यादा मतलब 2 वीक्स 3 वीक्स मैक्स टू मैक्स, उसके बाद फिर मेरे से नहीं होता था वो उतना कंट्रोल. तो मैंने थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल रखा हुआ था, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट नहीं थी. आप भी ये कर सकते हो. तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि जैसे 90% आप
अपना जो डाइट है उसको हेल्दी रखो, घर का खाना खाओ और हेल्दी चीज़ें खाओ, और 10% के अराउंड अब बाकी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो उसमें। जैसे कभी बाहर चले गए फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो बाहर कुछ आउटिंग हो गई तो उसमें खा लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा कुछ मीठा खा लिया, जैसे आइसक्रीम हो गई। बट ट्राई टू कीप इट अराउंड 10% to 15% इन योर डाइट। दूसरी चीज़ मैंने जो करी थी वो थी डेली स्टेप्स, मतलब कि रोज़ वॉकिंग करना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वॉकिंग ऐसे, इसमें वॉकिंग जो होता है वो आपके उसके अंडर आता है, जो नीट होता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस मूवमेंट जो होती है ये, इसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो तो हम कर रहे हैं, पर उसके अलावा जो हमारे डेली में हम काम कर रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहा है, उससे जो कैलोरीज बर्न होती है वो इस सबसे होती है, नीट वाले मूवमेंट से। तो वो एक वर्कआउट या ऐसे फिजिकली हम कुछ उतना हार्ड नहीं करते, पर उससे हमारी कैलोरीज बर्न होती है। तो जैसे वॉकिंग हो गया, या हम किसी से बात कर रहे हैं, या फिर हम कुछ कुछ जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे जो भी हमारा कैलोरीज बर्न होती हैं, तो दिस इज ऑल जो इसमें आता है नीट में। तो आप अपने डेली स्टेप्स को स्टार्ट करें, रोज वॉकिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अगर आपको फैट लॉस करना है, या ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। भले ही आप वेट गेन पे भी हैं या फैट लॉस करना है, दोनों के लिए आप ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। सो आई ट्राई टू कीप माई स्टेप्स अराउंड 10 to 11,000 पर डे। पर एक, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे वॉकिंग वगैरह नहीं है, तो एक ही दिन में आप 10,000 कर लेंगे तो थोड़ा सा बर्नआउट हो जाता है। तो अगर यू कैन डू इट, सो यू कैन स्टार्ट विद 10,000। बट मैंने पर्सनली स्टार्ट किया था 1,000 से। जैसे एक डे मैंने 1,000 स्टेप्स करे, फिर अगले दिन मैंने उसको, लाइक 3-4 दिन में मैंने उसको इंक्रीज किया 1,500, फिर ऐसे 2,000, फिर 2,500, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज कर करके फिर मैं उसको 10,000 या 11,000 तक ऐसे इंक्रीज किया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी उसके कंपैरिजन में इजी था कि मैं एक ही दिन में 10,000 कर दिए ऐसे। और उतना मेरे को उससे फटीग भी नहीं हुआ कि एक ही दिन में अगर मैं बहुत सारा ऐसे वॉकिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि अगले दिन फिर मन ना करे, ऐसा बहुत थकावट हो, तो वो सब उतना नहीं होता है। एंड देन मैंने जिम ज्वाइन करा था, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास जिम का ऑप्शन नहीं भी है, किसी रीजन से जिम नहीं जा सकते हो, तो स्टार्ट डूइंग होम वर्कआउट्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू में ही जिम ज्वाइन कर लिया, तो उससे पहले मैं घर पे ही वर्कआउट करा करता था, तो इट गेव मी प्रेटी गुड रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि होम वर्कआउट से कुछ नहीं हो सकता है। सो होम वर्कआउट इज अ रियली गुड ऑप्शन, एंड इफ यू कैन जॉइन द जिम, बिकॉज आप फैट लॉस में हो, तो आपको थोड़े मसल्स वगैरह भी पुट ऑन करने होंगे जितने हो सके। तो जो आपका मसल है, बेसिकली उसको मसल लॉस को प्रिवेंट करना है जितना हो सके फैट लॉस में। तो उसके लिए आप जिम जाते हैं, या जो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, या फिर वर्कआउट जो भी होता है, स्ट्रेंथ वर्कआउट, तो उससे आपका जो ऑलरेडी मसल्स हैं वो प्रिजर्व रहेंगे, और कुछ मसल आप गेन भी करते हो उस टाइम पे, अगर आपका प्रोटीन इंटेक वगैरह हाई है। तो प्रोटीन इंटेक का तो इशू रहता ही, वो मेरे साथ भी इशू है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक पूरा हो नहीं पाता है, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सब लोग वे प्रोटीन वगैरह ले नहीं सकते हैं, और रोज़ रोज़ चिकन भी कोई खा नहीं सकता। तो जितना हो सके उतना आप ट्राई करें कि प्रोटीन इंटेक हाई रखें, और हर मील में इंक्लूड करें प्रोटीन। तो एक, अगर मैं वो मार्क देना चाहूँ कि इतना प्रोटीन इंटेक आपको करना है, तो एक 100 ग्राम का लेके चले, कि 100 ग्राम तक एटलीस्ट हो जाए पर डे। फिर उसके आगे तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो प्रोटीन इंटेक भी हाई रखना है, और जिम ज्वाइन कर लो, और जिम में कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करना। फिर जैसे आप एक दिन जिम गए, फिर अगले हफ्ते आपका मन नहीं किया, फिर आपने वो छोड़ दिया, फिर उसके नेक्स्ट वीक फिर जाना शुरू कर दिया, तो उससे एक थोड़ा ट्रैक ऊपर नीचे हो जाता है आपका। फिर वो जो प्रोग्रेस है वो भी थोड़ा हिंडर होने लगता है, आपके वेट्स का जो प्रोग्रेस है, वेट इंक्रीज उतना अच्छे से नहीं होते, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप जिम रेगुलर जाना शुरू करो, और जस्ट चले जाया करो। ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करना है, वो चल जाता है, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है, क्योंकि
उसमें भी प्रैक्टिस होती है, मतलब कि जितनी बार आप उसको करते रहोगे उतना आपका ब्रेन यूज तो होगा, तो उस फिर आगे आपको थोड़ा कम दिक्कत होगी उससे। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी उस चीज़ की, तो उससे आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन ऐसे स्विच करके और अपने स्विच ऑन किया और डिसिप्लिन हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आपका स्लीप है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल फंक्शन और आपके फैट लॉस के लिए भी, क्योंकि आपकी जो रिकवरी होती है आपकी स्लीप में ही होती है। और ये मैंने मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर मेरी जैसे 1-2 दिन तक स्लीप मेरा थोड़ा खराब हो रखा है, जैसे 3-4 या 5 घंटे में ऐसे सो के उठा हूँ, जैसे नॉर्मली अगर मैं 7-8 घंटे सो रहा हूँ, पर बीच में 1-2 दिन मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो मेरे को ऐसा नोटिस किया है मैंने कि अगले दिन मेरे को ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है, एंड उतना मैं डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता हूँ फूड के रिगार्डिंग एंड ओवरऑल चीज़ों के रिगार्डिंग। तो उस चीज़ से भी आपको अपनी स्लीप सही रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो क्रेविंग्स होती है वो कम होती हैं, तो आप ऐसे बिंज ईट नहीं करोगे। और अगर आप कुछ खाने भी वाले हो तो आप तब एक डिसीजन ले पाओगे अच्छे से कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए अभी के लिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ। पर तो इसमें हेल्प करता है, और आपकी हार्मोनल हेल्थ होती है वो भी इट्स एट अ बेटर प्लेस इफ योर स्लीप शेड्यूल इज गुड। तो ट्राई करें कि रोज का एक कंसिस्टेंट आवर्स रखें स्लीप का। ऐसे नहीं कि एक दिन 9 घंटे सोए फिर अगले दिन 2 घंटे, फिर उसको कवर अप करने के लिए अगले दिन 10 या 11 घंटे सो गए, तो वो उतना काम का नहीं आता। अगर आप रोज के 6 घंटे भी सो रहे हो तो वो बेटर है उस चीज से। और फिर आप जो स्ट्रेस होता है, ट्राई करो कि आपका जो स्ट्रेस है उसको आप कम रखो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, कोई हॉबीज में आप अपना इंटरेस्ट लाओ। एंड मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हो। मेडिटेशन इट इट वर्क्स, बट मैं अभी नहीं करता हूँ मेडिटेशन। मैंने तब ट्राई करा था। तो मेडिटेशन करने से आपका थोड़ा आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। और जैसे एक मोमेंट होता है ना कि आप कुछ बिंज ईट करने वाले हो, तो उसके बीच में एक थोड़ा सा मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। मैंने ऐसा फील किया मेडिटेशन से, मेरे को ये फील होता। अभी तो मैं नहीं फॉलो कर रहा मेडिटेशन, तो यू कैन स्किप दैट एंड ट्राई टू go under sunlight. एंड इफ यू कैन, सो आफ्टर वेकिंग अप, जैसे आप उठोगे तो उसके कुछ 5-10 मिनट में आप अगर जा सकते हो तो सनलाइट में चले जाओ, क्योंकि फिर उससे आपका सर्केडियन रिदम ऑप्टिमाइज होता है। फिर उसके हिसाब से आपकी जो स्लीप साइकिल है वो और बेटर होएगी। तो आप सुबह उठ के सनलाइट में जाओगे, उससे आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि अभी आपकी बॉडी अवेक हो गई है। वो जो लाइट होती है, सनरेज होती है, आपकी आइज में जाएंगी। फिर उससे जब रात होगी तब आपको आपकी बॉडी बेटर सिग्नल दे पाएगी कि अभी सोने का टाइम हो गया, अभी रेस्टिंग टाइम है, तो आपकी बॉडी को अपने आप वो फील होगा, तो आपकी स्लीप उससे बेटर होगी। तो अगर ऐसा तो हो सकता है तो करें, वरना फिर भी अगर सुबह सुबह नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए सनलाइट में चले जाएं बाद में भी, क्योंकि वो आपके उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हॉर्मोन्स के लिए और विटामिन डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उससे आपको ऐसे आपका मूड भी अच्छा रहता है अगर आप डेली सनलाइट ले रहे हो, तो ये मैंने भी नोटिस करा है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जो टैनिंग वगैरह होती है, स्किन डैमेज होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। यूवी रेज चेक कर लेना सनलाइट में जाने से पहले। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, लाइक ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब को आप फॉलो करोगे तो इससे आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिल जाएंगे अच्छे। फिर बाकी चीज़ों में हम डीप डाइव कर सकते हैं, वो अलग अलग सेपरेटली टॉपिक्स पे। और ऐसा नहीं है कि आई डिडंट फेस सेटबैक्स, ऐसे बहुत मोमेंट्स आए थे कि मतलब आई गेन 3 to 4 kgs अगेन आफ्टर लूजिंग, या मतलब मेरे को मोटिवेशन नहीं था उतना, और बिंज ईट करा, फिर छोड़ दिया डाइटिंग एंड ऑल, एंड जिम भी छोड़ दिया, पर उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। पर आप जितना जल्दी बाउंस बैक कर पा रहे हो वापस, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जैसे शुरू में अगर आपकी प्रोग्रेस छूटती है, फिर आपको टाइम लगा, जैसे 1 महीना लग गया आपको वापस उसमें आपके जोन में आने में, फिर अगली बार अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप उसके कंपैरिजन थोड़ा और जल्दी आ जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको फिर आदत पड़ जाएगी,
कि आपने एक दिन आपका बिंज ईट हो गया गलती से, फिर अगले दिन वापस ट्रैक पे कि चलो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन से कुछ होता नहीं है। फिर आप उसको बढ़ाते जाते हो, फिर वो एक दिन एक हफ्ते में हो जाता है, फिर 2 हफ्ते हो जाते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जर्नी पे। सो वो एक चीज है जो आपको देखनी पड़ती है। और अब एक और चीज मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास वेइंग मशीन है तो ट्राई टू मेजर योर वेट डेली। मैं पर्सनली मैं ऐसे सुबह उठने के बाद, जैसे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाओ, उसके बाद आप वेट चेक कर लो, मतलब कुछ पानी वानी नहीं पी के ऐसे, मतलब वो डेली का चेक करेंगे ना उस टाइम पे, तो सेम सर्कमस्टेंसेस के अंडर दो वेट चेक करना अपना। तो डेली वेट चेक करने से ये चीज आपके दिमाग में रहती है कि आज मेरे वेट में इतना फ्लक्चुएशन हो रखा है, आज मेरा मतलब कि कल मैंने जो खाया था उसकी वजह से ये आज मेरे को वेट में देखने को मिला है। तो आपके दिमाग में वो रहता है कि अभी क्या ट्रैक का आपका प्रोग्रेस चल रहा है वेट में। तो मैं तो बोलूंगा कि रोज चेक करो वेट, पर अगर नहीं हो पा रहा है रोज तो एटलीस्ट 5 डेज वीक में तो करना अपना वेट चेक। एंड वेट चेक करने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बहुत लोग को वेट चेक करने का मन नहीं करता है, पर इट्स अ बेनिफिशियल थिंग अगर आप डेली वेट चेक कर रहे हो तो ये इंक्लूड करें अपने रूटीन में। मेरे को ऐसा भी लगता था कभी कभी कि ये सब करने से मतलब क्या ही फायदा होगा, मतलब इज इट इवन वर्थ इट, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, छोड़ देना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा वैसे भी, अभी तो ऐसे ही हो रखा है, और क्या ही हो जाएगा 20-30 kg कम करने के बाद भी। पर अभी मेरे को अब ऐसा लगता है कि हाँ, इट इज वर्थ इट एंड इट इज रियली गुड फॉर यू, क्योंकि मेरे को अभी आई कैन फील अ डिफरेंस, मतलब मेरे को और बेटर फील होता है हेल्थ वाइज भी एंड मेंटली भी एंड फिजिकली भी। और लाइफ इज नॉट द बेस्ट राइट नाउ, ऐसा तो नहीं है कि सब एकदम पॉइंट पे आ गया, पर इट्स मच बेटर जब मैं प्रीवियस अपने वेट पे था। लाइक आई वाज अराउंड 142 kgs, 141 142, देन वहां से मैंने फिर स्टार्ट किया था, तब जाके अभी मेरा अभी करंट वेट अराउंड कुछ 126 kgs हो रखा है। सो या इट फील्स मच बेटर नाउ। सो मैं बोलूँगा कि स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर न्यू ईयर्स या कोई पर्टिकुलर डे का, आज से शुरू करो या कल से शुरू करो, पर जल्दी शुरू करो, क्योंकि वेट करने से कुछ होने नहीं वाला है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना जल्दी आप ट्रैक पे आओगे, उतना जल्दी आप मिस्टेक्स करोगे, फिर उतना जल्दी आप रिकवर होगे उससे। सो एवरीथिंग विल बी फास्टर, लाइक योर प्रोग्रेस एंड ऑल दैट। एंड और मेरे को कुछ इससे रिलेटेड आइडियाज आएंगे तो आई विल मेक वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।